नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के पास बेगू में। साथियों, एक ऐसे व्यक्ति पर रेड मारने आया हूँ जिसने बैंक से 55 लाख का लोन ले लिया। लोन लेने के बाद में बैंक वालों ने उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया। डिफॉल्टर घोषित करने के बाद में अब वो शख्स ही अब बैंक वालों को कह रहा है कि मुझे 1 खरब 2 खरब पता नहीं कितने खरब रुपए मांग रहा है। मेरी बिल्ली नहीं में आऊं, बैंक के पैसे भरे नहीं जा रहे, अब बैंक से ही पैसे मांग रहे हैं। अजीब आदमी है, रेड मारेंगे। चलो जल्दी आओ जल्दी आओ। ये देखो, ये फैक्ट्री बनाकर बैठा है। बैंक के आप देख सकते हैं, बैंक से लोन ले लिया, अब फैक्ट्री बनाकर बैठा है। इतनी लंबी चौड़ी फैक्ट्री, पानी की फैक्ट्री बनाकर बैठे हैं राजू मिश्रा। ये पिछले दिनों में काफी वायरल है और पता नहीं क्या हिसाब किताब कर रहे हैं। राजू मिश्रा जी, ये हिसाब किताब छोड़ो, क्या चक्कर है? बैंक को लोन ले गए, बैंक का आगे धरना पर बैठ गया और अब बैंक नहीं के को कभी मैंने पीसा दो 1 खरब रुपया दो। के मतलब हो, के बात हो? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को धन्यवाद कहूंगा। और आप बैठिए साहब, कुर्सी लीजिए, बैठिए। बैठूं को नहीं, खड़े खड़े समझाओ आपने। हाँ जी, बताइए साहब। हाँ बताओ, क्या क्या सिस्टम क्या है आपका, ये बताओ। सिस्टम सही है जी, हम सही रुपए मांग रहे हैं बैंक से। बैंक हमारे साथ आगे फ्रॉड किया। कैसे फ्रॉड किया आपको, ये बताओ। बैंक हमें रुपए ही नहीं दिए जी, असली रुपए ही नहीं दिए मुझे। भाई साहब, ऐसे मत उलझाओ लोगों को आप जी। करोड़ों लोग आपको देखते हैं, ऐसे मत उलझाओ आप। करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ मत खेलो आप जी। बैंक से आपने लोन लिया, 55 लाख रुपए का लिया या नहीं लिया? लिया है जी। वो यूज कहाँ किए आपने? जी, मैं कब कह रहा हूँ मैंने लोन नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूँ बैंक ने मुझे लोन के नाम पे नकली फेक करेंसी दी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये आरोप है। आप शर्मा जी, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? आप तोड़ मरोड़ के ना पेश कीजिए। मैं कह रहा हूँ बैंक ने जो मुझे 55 लाख रुपए लोन दिया, वो हमें फेक करेंसी दी। मिश्रा साहब, आप तोड़ मरोड़ रहे हो, हर एक बात को बैंक को उलझाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पहले तो आपको पता नहीं था, अब आप पूरे ज्ञाता हो गए, विश्व के ज्ञाता हो गए, करेंसी के बारे में पता लग गया। पहले नहीं पता था आपको? हाँ जी बिल्कुल, पहले पता नहीं था जी। जब आदमी को दर्द होता है तो डॉक्टर के पास तभी जाता है। जब मैं गया हूँ, सारी चीज की इंक्वायरी किया हूँ, तब मुझे पता चला कि बैंक ने हमारे साथ में फेक डील की, फेक करेंसी में डील की। जो मैं आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपने ही मेरा इंटरव्यू लिया था शर्मा जी, तब भी मैंने ये बताया था कि बैंक ने मेरे साथ डिजिट का खेल खेला। वही डिजिट का खेल खेला। हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं बैंक से कि हमारा जो रुपए है वो आप मुझे दे दो, आपका मैं दे रहा हूं। पहले भी हमने 36 लाख रुपए उसको दिया ही है, रीपेमेंट किया हुआ है। आप बैंक से पूछिए अगर मैं कहीं गलत हूं तो। शुरू में आपने कितने का लोन लिया? शुरू में जी मैंने 55 लाख रुपए का लोन लिया था। भरा कितना आपने? जी भर दिया लगभग 36 लाख रुपए। तो बैंक वाले आपसे कितने मांग रहे हैं? बैंक वाले 89,17,000 रुपए आज की डेट में मांग रहे हैं। आपने बीच में किस्त खा गए होगे, भरी नहीं होगी, आपने लेट सेट कर दिया होगा। नहीं जी, आपको एक चीज बताएं शर्मा जी, लोगों ने तो 2 इमरजेंसी देखी, हमने 3 इमरजेंसी देखी है। पहली इमरजेंसी थी डेरा सच्चा सौदा कांड, हम तो नजरबंद हो गए थे जी। पहली इमरजेंसी तो वो हो गई, वो तो हिडन हो गया, उसको तो कहीं शासन प्रशासन देखता ही नहीं है, बैंक भी नहीं मानता। उसके बाद आ गया कोविड। कोविड में भी मैंने लोन भरा हुआ है, अपनी EMI भरी हुई है, बकायदा स्टेटमेंट आपको दे दूं, लोन की किस्त भरी हुई है। 2022 में हम 30 अप्रैल 2022 को हमें बैंक ने डिफॉल्टर घोषित किया है, विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया। डिफॉल्टर नहीं, विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है। इसके पहले तो मैं दे ही रहा था, अगर किस्त दे रहा था तभी तो 36 लाख रुपए मेरे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बैंक ने इनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया, इनकी फैक्ट्री पर ताला लगा दिया और इनके ऊपर FIR करवा दी। अब ये जमानत लेकर बाहर आए हैं, अब मोटा मोटा ज्ञान पेल रहे हैं ये। भाई साहब, ये ज्ञान की बातें है ना, लोगों के समझ से परे है। आप लोगों को उल्लू मत बनाओ भाई साहब। नहीं जी, मैं बिल्कुल उल्लू नहीं बना रहा हूं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स देता हूं हर एक चीज का। दो डॉक्यूमेंट दिखाओ। हमने तो बैंक से जो सवाल किए हैं उसके सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जी। बैंकों ने हमारे साथ मुद्रा जो करेंसी एक्ट 1882 है जी, करेंसी एक्ट 1882 आज भी चालू है, उसमें किसी तरह कोई छेड़खानी नहीं हुई है। उसके बाद 1906 कोइनीज एक्ट आता है, 1906 के बाद आता है 1934। 1934 कोइनीज एक्ट 1934 की धारा 29 में। मिश्रा साहब, ये एक टुकड़े में मत समझाओ। आपने पैसे लिए हैं, पैसे भरो, सीधे सीधा पैसा भर गए और आपको हिसाब चुक तो करो। यहाँ लोगों ने यहाँ ना भड़काओ। करोड़ों लोगों ने लोन ले रखे, लोगों के मन में क्या आएगा? लोग सोचेंगे हम लोन भरें या ना भरें। आपने तो एक सवाल पैदा कर दिया पूरे देश में।
शर्मा जी, मेरा सवाल जो है जायज है। मैं तो सिर्फ बैंक से एक ही चीज मैं मना कर तो नहीं किया, मैं तो बैंक को दे रहा हूँ, लिखित में दिया हूँ कि आप मेरा ये सवाल का सिर्फ जवाब दे दो, आपने मुझे असली करेंसी दी या नकली करेंसी दी। अगर आपसे मैंने पैसे लिए हैं तो मैं अगर आपसे ये सवाल कर दूं कि आपने मुझे असली दिया या नकली दिया, मेरा राइट नहीं है। मैं मेरे अधिकार के तहत पूछा हूं उनसे कि आपने मुझे असली रुपए दिया या नकली दिया। असली दिया तो असली लिख करके दे दो, नकली दिया तो नकली लिख करके दे दो। सवाल तो बस इतना है। बैंक एक तो आपको लोन दे, एक आपको जवाब, आपके सवालों का जवाब दे, और आपको लिख कर दे भी मैंने असली दिए नकली दिए। बड़ी कमाल की बात है आपकी। बिल्कुल शर्मा जी, देना पड़ेगा। बैंक ने मुझे लोन देते टाइम हमारे अड़ोसी पड़ोसी हर चीज की एक एक चीज की वेरिफिकेशन की थी। अपना पेटा भरा था बैंक ने, मैं भी तो पेटा भरूंगा। 36 लाख रुपए तो मैंने अंधेरे में दे दिया उसको, लेकिन उसके बाद अब बैंक से हम सब जवाब मांग रहे हैं, दो मुझे और अपना पैसे लो। आना पाएगा भुगतान करने के लिए, मैं तो तैयार हूँ शर्मा जी। चलो मेरे साथ चलो, आप तो हिसाब करा चलाएंगे शर्मा जी। आप पहले जवाब तो मांगो बैंक से, हम चेक साइन करके दे देते हैं उनको बैंक को। आप हमें जवाब दो, उसके बाद चेक लगा करके। क्या जवाब चाहिए आपको, क्या जवाब? मैं तो सिर्फ जो जवाब मांगा हूँ, बैंक ने मुझे असली करेंसी दिया है नकली दिया है, सिर्फ एक ही सवाल है। अगर नकली दी होती तो आप पैसों का यूज नहीं कर पाते। असली दी है तभी आपने यूज किया, प्लांट बनाया, प्रॉपर्टी खरीदी, और किस्त भी आपने आधी किस्त भर दी। अगर नकली दी होती तो आपको पता ही लग जाता। शर्मा जी, अगर बैंक को इतनी वो है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो बैंक हमारे ऊपर करेंसी एक्ट के तहत मुकदमा क्यों नहीं करता? हमारे बात में कहीं कहीं दम होगा। आपको बता दें कि भारत सरकार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 796 टन सोना है आज की डेट में। उसके आपको दस्तावेज दिखा रहा हूं मैं, ये रहे मेरे पास दस्तावेज। और आपको बताऊं कि भारत सरकार जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उतना ही करेंसी छापता है जितना उसके पास सोना रखा जाता है। इससे फालतू तो नहीं छापता ना। 800 टन सॉरी 896 कुंटल है। मैं 9 टन मान लेता हूँ। 9 टन को अगर हम मान लेते हैं सोने को, इसको कन्वर्ट करते हैं रुपए में, तो 5 लाख करोड़ बनता है, और सॉरी 39 लाख करोड़ बनता है। और बैंकों से जब हम डाटा लेते हैं कि आपने लोन में कितना, आपने पूरे बैंक का ठेका ले रखे है क्या? डाटा लेने का, सोने का, चांदी का, पूरी अर्थव्यवस्था का, देश की। आपने बैंक से लोन लिया, सीधा चुप चपाला भर दो बस। नहीं जी, हम ऐसे कैसे भर देंगे? हमारा अधिकार, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम तो सीधा सीधा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे हिसाब से शर्मा जी, अगर 1 करोड़ रुपए का लोन है तो 2000 रुपए में एनओसी देने के लिए बैंक पाबंद है। चिल्ला के कह रहा हूं, ये दस्तावेज। ये देखो, इस शख्स का बहुत ही अजीबोगरीब दावा। इस शख्स ने दावा किया कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है तो 2000 रुपए दो और बैंक से लोन क्लियर करवाओ और एनओसी लो। भाई साहब, लोगों को उल्लू मत बनाओ, लोगों को भ्रम जाल में, अपने जाल में मत फंसाओ। आपने तो बैंक को जाल में फंसा लिया, अब लोगों को तो मत फंसाओ, लोगों को मत डिफाल्टर बनाओ। नहीं शर्मा जी, बिल्कुल नहीं। आरबीआई ने हमें ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि हमारे 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना के बराबर है, जो कोइनेज एक्ट 1906 और 1934 इसके तहत। इसके साथ साथ आपको बताऊं, इन्होंने वचन खंड भी बदल दिए हैं। भारत की करेंसी का वचन खंड भी बदला गया है, जो ये साबित करता है कि इन्होंने चीट किया है हम लोगों के साथ में, आम जनता के साथ में चीट किया। ये बैंकों का बहुत बड़ा माया जाल है। पहले इन्होंने हमारा सोना ले लिया, ब्रिटेन में भेज दिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेज दिया, आरबीआई के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे भेज दिया। अब लोगों की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। हड़पना इसलिए चाहते हैं कि बैंक जो हवा में रुपए देता है हमें, उस हवा को रिकवर करता है। रिकवर करने के बाद अगर हमने 100 रुपए लिया बैंक से, अब आप सीधी सीधी बात बताओ मेरे को। मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा, ना मैं कोई बैंक का दलाल, ना कोई मैं बैंक से मिला हुआ, ना मैं आपसे मिला हुआ। आम जनता की आवाज उठाता हूं मैं। मेरे को आप बात बताओ, भी बैंक के पैसे भरोगे या नहीं भरोगे, ये बताओ। पहले तो विजय माल्या रे, पता नहीं मोटा मोटा आदमी पीसा लेके भाग गया बैंक का। अब थे खवाला रहे हो, मारा बरगा ऊपर फर्क पड़ा है भाई साहब, मारा बरगा पर है, माने बैंक लोन कौन दे? अरे थे यार, कमाल की बात। और ये बैंक का पीसा कौन भरो? शर्मा जी, आप जागो, आप एक पब्लिक फिगर हो। मैं आपके माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं। मैं बैंक के साथ चीट नहीं कर रहा हूं शर्मा जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि अपने अधिकार को समझिए। 1 रुपए बराबर 777 मिलीग्राम सोना, मानक स्टैंडर्ड कैन बी नॉट चेंज एनी पर्सन।
ये भारत सरकार ने हमें लिख के दिया है कि वचन खंड बदलने का किसी के पास कोई राइट नहीं है, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो कभी वो change नहीं पहले होता। आपके जेब में कोई नोट होगा, वो निकाल कर मेरे को दिखाओ। हाँ, भाई वो दिखाओ, वो दिखाओ, नोट दिखाता हूँ वो दिखाओ आपको। भाई, उसमें क्या आप क्या साबित कर रहे हो? हाँ, मैं आपको दोनों नोट दिखा देता हूँ, आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ शर्मा जी। अब आप देखिए, आपको एक ये चलो 10 के ही दिखा देता हूँ। 10 नहीं, 500 का निकाल के दिखाओ। 500 तो नहीं, 100 का निकाल के दिखाओ, 200 का निकाल दो। 200 का निकाल देता हूँ आपको। हाँ, 200 अब आप ये देखिए, इस नोट पर लिखा हुआ है, सीधा सीधा आप इसको जो पहले ये बताओ, आप इसको नोट मानते हो या पर्ची मानते हो? मैं इसको पर्ची मानता हूँ, ये नोट नहीं है, ये प्रोमिसरी नोट है, पर्ची जिसको कहते हैं। जैसे आरती लिख के देता है किसान को कि जाओ जी फला दुकान से इतना वो ले लो, तो उसको भुगतान करता है आरती। साथियों ये देखो, ये राजू मिश्रा मेरे को लगता है पागल हो गया है। ये 200 नोट को पर्ची मान रहा है, आप इसको पर्ची मान रहे हो। मैं पर्ची लिख के दे दूंगा, वो मेरा हो गया। 200 की पर्ची बना के दे दूंगा। हाँ जी बिल्कुल, आप 200 रुपए तो मुझे भुगतान करोगे। भुगतान थोड़ी है, पर्ची बना के दूंगा। हाँ तो पर्ची दे दो मुझे, मैं तो पर्ची मैं मांग रहा हूँ। कागज पर लिख के अब दूंगा। आप ये देखिए, आपको असली नोट दिखाता हूँ। ये नोट है जी, आप देखिए इसको, ये भी मैंने आरबीआई से लिया, आप जूम करके ले लीजिए। इसको आम पब्लिक को दिखाइए जागरूक करने के लिए। अब इस पे जो वचन खंड लिखा है शर्मा जी, अब इसको आप पढ़िए। इसमें साफ लिखा है, आई प्रोमिस टू द बेरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस यूज। ये पर्ची है, ये वचन खंड है, और इस पे लिखा है कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। वचन ही दिए, और क्या वचन ही दिए है। इसमें फर्क तो है ना? हाँ। फर्क है कि नहीं है? अब इस खंड को बदलने का मतलब, आप अपना एफिडेविट बदल सकते हो क्या? भाई साहब, समय के साथ साथ फर्क आता है, हर एक चीज में, हर एक बात में फर्क आता है। नहीं, इसका- पहले लोग आदिवासी थे, अब धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है जीवन में। शर्मा जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप ये बताइए, कानून तो बदस्तूर चालू है। आप इसको नोट मानते हो या नहीं मानते? ये नहीं मानता हूँ जी, मैं इसको प्रोमिसरी नोट मानता हूँ। इसको नोट नहीं मानते आप? नहीं जी, ये प्रोमिसरी है। तो आपने क्यों जेब में डाल रखी है? और पर्ची, कागज की पर्ची डाल लो। नहीं डाले हैं जी, इसमें क्या है? इसमें ऐसा तो है नहीं कि हमें इसको डाल करके कोई गुनाह किए। हम तो क्लेम कर रहे हैं, भारत सरकार से भी कर रहे हैं, बैंक से भी कर रहे हैं कि ये प्रोमिसरी नोट है, इसका भुगतान कौन करेगा? सिर्फ हमारा ये है 200 रुपए। अगर हम अब सीधी बात है, अब आप बैंक से कितने पैसे मांग रहे हो ये बताओ? जी, बैंक से अगर हमें वो बैंक जवाब देता है, कानून के हिसाब से हमारा 110 अरब रुपए बनता है। साथियों ये देखो, ये राजू मिश्रा जी है, पहले भी हमने इनकी वीडियो डाली थी। अब ये बैंक से 55 लाख रुपए का लोन लेकर अब बैंक से ही कह रहे हैं कि मेरे को 110 अरब रुपए दो, क्योंकि मैं 110 अरब रुपए आपसे मांगता हूँ। शर्मा जी, भाई साहब डेफिनेशन देता हूँ, इसका डेफिनेशन देता हूँ। अगर बैंक मेरे को ये कह देता है कि हाँ हमने आपको लीगल करेंसी दी है, ठीक है, तो 2017 का कैलकुलेट करूंगा मैं, मानक स्टैंडर्ड कभी नहीं चेंज होता है। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम का होता है, तो 1000 ग्राम ही होगा वो, चाहे अमेरिका में चले जाओ, चाहे रसिया में चले जाओ, चाहे जहां मर्जी चले बैंक जाओ। से ये दावा कर रहे हो क्या भी जो मेरा पैसा है उसके बराबर मेरे को सोना दिया जाए? नहीं, मैं सोना नहीं मांग रहा हूँ जी, तो? मैं अपने रुपए का लीगल वैल्यू मांग रहा हूँ मैं उससे। लीगल वैल्यू पहले आप ये कह रहे हो क्या भी पहले जब देश आजाद हुआ उसके बाद में आरबीआई ने पैसों के बदले सोना रखा, और उसके बाद में जो करेंसी लॉन्च हुई, और उसके बाद में वही बात कर रहे हो आप? हाँ जी, वही बात कर रहा हूँ। आज भी वही चालू है सर, आज भी वही चालू है। 1 रुपए बराबर 777 मिलीग्राम सोना के हैं। अब 777 मिलीग्राम सोना का अगर मैं आज के मार्केट में इसको मैं गोल्ड से वैल्यूएशन करता हूँ इसका, तो ये 4817 रुपए बनता है। जिस टाइम मैंने लोन लिया था 2000। मिश्रा जी, आप देश की अर्थव्यवस्था के साथ मजाक मत करो। नहीं, पहले होता था, पहले जो सोना जमा करवाया था उसका अलग सिस्टम था। अब धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था सबसे ऊंचे पायदान पर है, और इसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नोट भी छापने पड़ते हैं। अलग अलग प्रावधान है, लोगों को लोन देना पड़ता है लोगों की आजीविका के लिए, और इसके साथ साथ अपने आप को मजबूत करने के लिए लोन भी देना पड़ता है। अगर आप जैसे लोग लोन लेंगे और नहीं भरेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा? मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ जी जनाब, आपकी बात सही है। हमने ये नहीं कहा कि मैं लोन नहीं भरूंगा, मैं तो लोन भरने के लिए तैयार हूं, और मैं लोन भरने के लिए कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वैध रुपए में भरूंगा, मानक स्टैंडर्ड में भरूंगा। आप वैध रुपए किसको मानते हो? वैध रुपए मैं उसको मानता हूं जो हमारा मानक स्टैंडर्ड है। तो
तो इसका मतलब आप लोन नहीं भरोगे? नहीं, मैं भरूंगा जी। कैसे भरोगे फिर? मैं तो कह रहा हूँ वैध रुपए में भरूंगा, वैध करेंसी में भरूंगा, वैध स्टैंडर्ड में भरूंगा। वैध करेंसी कहाँ से आएगी ये बताओ? बैंक मुझे देगा, उसके अकॉर्डिंग मैं उपलब्ध कराऊंगा जी। नहीं, बैंक ने आपको लोन दिया, 55 लाख रुपए का दिया जी, आपने वो निकाल कर इस्तेमाल किया, यूज कर लिया। मैं आपको ये चीज नहीं कह रहा हूँ शर्मा जी, आप घुमा रहे हैं बैंक की तरफ। आप सीधा बैंक की वकालत कर रहे हो सर। ये देखो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कि बैंक ने मुझे पैसे दिए ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मुझे डिजिट दिया है। तो वो डिजिट भर दो भाई साहब। डिजिट कैसे भर दूं? आप अगर डिजिट बैंक ने दिया है तो डिजिट तो ना डाल दे, मेरे से साइन करवाना, मैं साइन कर देता हूँ, बात खत्म होती है। मैं क्यों भरूं डिजिट? मैं कहां से लेके आऊं डिजिट? मैं मोल खरीदूंगा डिजिट? बैंक नहीं बनाना है डिजिट, तो हवा में रुपए छापना है उसने। मैं थोड़ी ये कह रहा हूं, ये कानून कह रहा है। आप बताइए, बैंक से डाटा लीजिए। आप एक जागरूक नागरिक हो, आप एक पब्लिक फिगर हो, आप डाटा लीजिए बैंक से। मैं अगर मेरी बातों में सत्यता है, मुझे जेल में ठोको। राजू मिश्रा के साथ एक भाई साहब है, वो बहुत ही क्रांतिकारी है और बार बार हाथ कर रहे हैं। भाई साहब, क्या राजू मिश्रा क्या कर रहे हैं? भाई साहब, मेरे तो सिर के ऊपर से बात आ रही है। आपके सिर के ऊपर से जा रही है। आप ये बताइए मेरे को, आप क्या भारतीय नागरिक हैं? बिल्कुल है। भारतीय संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो भारतीय संविधान की धारा के तहत हमारा जो मानक स्टैंडर्ड है वो किसी का कभी नहीं बदला जा सकता। या आप ये बताइए, 1 घंटा के अंदर कितने मिनट होती है? 60 होते हैं। 60 मिनट होती है। 60 को आप क्या 59 कर सकते हैं या 61 कर सकते हैं? आप घुमा फिरा के बात मत करो, बताओ। के नहीं करता हूँ मैं, आपको सीधी बताता हूँ। किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर है, उसको 900 या 1100 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भाई साहब, इसी तरह से हमारे डिवैल्यूएशन कर दिया गया रुपये को, जो कि लिखित कहीं भी वचन खट बदला नहीं जा सकता इसको। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जो हजारों लोग मेरी बात सुनो, मैंने वीडियो बनाई, लोगों ने मेरे को सोने नहीं दिया, तंग कर लिया, मेरे को दुखी कर लिया। अब आप ये बताओ, हजारों लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, क्या भाई साहब हमने लोन ले रखे है, क्या करें क्या नहीं करें? तो उनको क्या कहना चाहोगे आप ये बताओ? हम तो सिर्फ पब्लिक से और आपके माध्यम से एक ही चीज कहते हैं कि पब्लिक जागरूक हो, अपना हक मांगे बैंक से। बैंक ने कभी किसी के साथ में भला नहीं किया। बैंक ने हवा में रुपए छाप छाप के लोगों को कर्जाऊ बना दिया। बैंक का एक ही उद्देश्य है, लोगों की प्रॉपर्टी हड़पना। उसके लिए पब्लिक जागरूक हो, हमसे मिले। लोगों आपसे मिले, आप क्या करोगे? उन लोगों का क्या करोगे आप? जी, उनका हक दिलवाएंगे। कैसे दिलवाओगे आप? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे जी, बिल्कुल कानूनी बैंक वाले उनको तंग नहीं करेंगे? कैसे तंग करेंगे? बैंक जवाब दे, पैसे हम भरने के लिए तैयार है, हम चोर थोड़ी हैं हम। उससे पहले बैंक FIR करवाए, संपत्ति की कुर्की करे, तो उसके लिए क्या प्रावधान आपके पास? जी बिल्कुल है, हमारे पास प्रावधान है, हर एक चीज का मेरे पास दस्तावेज है, हर एक चीज का। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं बैंक को कि मेरे ये प्रॉपर्टी है जिसपे आप आए हो, अभी रेड मारे हो, ये प्रॉपर्टी बैंक ने सील करी होगी, मैंने ताला तोड़ा था, जमानत लिया मैंने, सारी चीजें। मैं आज चैलेंज देता हूं बैंक को, बैंक में दम है तो कुर्की करके दिखाए, मैं खड़ा हूं यहाँ पे। अगर चैलेंज देता हूं, अगर मेरी बातों में असत्यता है तो बैंक बैकफुट पे क्यों है? बैंक बैकफुट पे है आज। हमारे एक भी सवाल का बैंक के पास जवाब नहीं है। मैं दावा करता हूं कि अगर 1 करोड़ रुपए का लोन है तो 2000 रुपए में बैंक NOC देने को पाबंद है, हमारे दस्तावेज के अनुसार, जो हमारे पास दस्तावेज हैं। और दस्तावेज हमने। एक बात बताओ, आप ये लड़ाई लड़ रहे हो, बीच में बैंक आपके कोई परेशान नहीं करेगी, कोई तंग नहीं करेगी, आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगी, कोई FIR वगैरह कुछ नहीं करेगी, ये आपको पक्का भरोसा है? जी, बैंक करे, मैं तो चाहता हूं करे बैंक। मैं तो चाहता हूं कि बैंक करे तो सही। मैं ले तो सही बैंक को गरारी में। बैंक तो अभी मैंने एक सवाल डाला है, उसका जवाब नहीं दे रहा है। बैकफुट पे क्यों है बैंक? इतना दिन हो गया, आप देखिए लगभग 70 लाख लोगों ने देख लिया हमारी वीडियो को, और हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं पब्लिक के। हमारे पास कम से कम नहीं कुछ, जिस ब्रांच से मेरा लोन है। आप कौन से संगठन से जुड़े हो भाई साहब, ये तो बता दो। जी, हमारा संगठन है जनता सरकार मोर्चा। और जनता सरकार मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो आम जन की हर एक आवाज को उठाता है। कौन और चलाते हैं इसको? इसका कोई प्रधान नहीं है, हर आदमी प्रधान है। कोई चेहरा तो होगा भाई साहब? नहीं, कोई चेहरा नहीं। इसका चेहरा मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हूं, ये भाई बात कर रहे हैं तो ये हैं। हम फौजी तैयार करते हैं, बैंक से लड़ने के लिए तैयार करते हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ते हैं। और हमारा एक नंबर है 95-181-700-00। इस पे आप मिस कॉल मारिए, हमारे साथ एडजस्टमेंट हो जाओगे, रजिस्टर्ड हो जाओगे, हम अपने आप कॉल कर लेंगे। आम जनता को हम यही कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के, जागो, अपना हक मांगो। हमें भीख नहीं चाहिए सरकार से, हम अनुदान नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं आना पाई का भुगतान करेंगे। आप मेरे सवालों के जवाब तो दे दो, इतना तो मेरा नहीं। आपने लोन ले लिया, आप बैंक से सवाल का जवाब मांग रहे हो, कमाल होगी भाई साहब। आप बैंक से पहले सवाल नहीं किया आपने, बाद में क्यों कर रहे हो? शर्मा जी,
जब लोन दिया था ना बैंक ने, तो घुमा फिरा के एक से एक सवाल, ये एनओसी ला दो, तो आप उसी समय सवाल करते, उनसे जवाब मांगते, अब क्यों मांग रहे हो? जब डिफाल्टर हो गए, आपके ऊपर एफआईआर करवा दी, आपकी संपत्ति को ताला लगा दिया, उसके बाद में आप जवाब मांग रहे हो। पहले जवाब नहीं दिखे आपको, सवाल नहीं दिखे आपको। शर्मा जी, पहले हम भी आम जनता के जैसे भोले भाले थे, जैसे कहते गए बैंक हम वैसे करते गए। उनको पैसे भी दिए, 36 लाख दिए। अब आप बताइए, 36 लाख रुपए देने के बाद 90 लाख रुपए मांग रहे हैं मेरे से। 2017 में मैंने लोन लिया सितंबर में, और अब ये अक्टूबर चल रहा है 2023, 6 साल हुए, मतलब 55 लाख का इन्होंने डबल कर दिया। 6 साल में ही डबल कर दिया। यानी कितना हाई परसेंटेज इनका ब्याज था, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल 7.5 यानी 7.5% पर ईयर का मेरा ब्याज था। स्टैंड अप इंडिया में हमारा लोन था, लेकिन इन्होंने कितना परसेंट बना दिया? 50%, मोर देन 50%। क्योंकि आज 90 लाख रुपए मांग रहे हैं ना मेरे से, और 36 लाख रुपए भरने के बाद, तो इसका मतलब एक बैंक मेरे साथ फ्रॉड किया। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं हर एक चीज का। जब मैंने उसकी इंक्वायरी की, हर एक चीज दस्तावेज निकाला, तो दस्तावेज में मुझे सरेआम दिख गया हर एक चीज। अब ये बैंक कहता है कि जी हम इतना पैसे मांगते, मैं कहता ये कागज क्या ले रखे हैं आपने? ये इतने कागज हैं साहब, क्या क्या ले रखे हैं हर एक कागज हैं जो आप, ये बैंक, ये सारे बैंक के खिलाफ हैं जी। इसमें आप देख लो हर एक कागज। आप कहोगे तो मीडिया के जरिए हम आपको उपलब्ध भी करवा देंगे हर एक चीज। मानक स्टैंडर्ड क्या है इसका, कौन से एक्ट के तहत बना है, कब बैंक आया। वो विजय माल्या था, उसने बैंक से लोन लेकर, उसने तो मानक स्टैंडर्ड की बात नहीं की, वो सीधा ही भाग गया। आप बात कर रहे हो मानक स्टैंडर्ड की। शर्मा जी, वो बड़े लोग हैं। हाँ। वो ऐसे बात नहीं करते। हाँ। वो तो सीधा पहुंचते हैं मोदी तक के। हाँ। पहुंच के गले में हाथ डालते हैं, बोलो पल्ला खोलेंगे हम। हाँ। पोटली खोलेंगे। वो कहते हैं भाई राइट ऑफ करो। कभी आपने सुना किसी गरीब आदमी के 10 रुपए लोन माफ हुआ है? कभी सुना आपने? नहीं सुना होगा। इनका क्यों माफ होता है? क्यों ये बड़े? तो आप दावा कर रहे हो क्या भी लोगों के लोन माफ करवा दोगे, खत्म करवा दोगे, कैंसिल करवा दोगे, बैंक से मुक्ति दिलवा दोगे लोगों? नहीं जी, मैं माफ नहीं करने की बात कर रहा हूँ। तो लोगों का एक एक आना पाई भरवाऊंगा, और लोगों से ही भरवाऊंगा। और आपको एक चीज और बता दूं। आप ये बताओ, किसी ने जैसे 1 करोड़ रुपए का लोन ले रखे हैं जी, तो उसको भरने कितने पड़ेंगे? 2000 रुपए। 2031। साथियों कमेंट कर बताएं क्या पॉसिबल है ऐसा? राजू मिश्रा दावा कर रहा है 1 करोड़ रुपए का लोन किसी ने ले रखे है। भाई साहब राजू मिश्रा जी, कोई 1 करोड़ रुपया की लोन लेगे और तारकना आवागो, और थारा कुर्ता पाड़ागो, और थारो मैं कहूँ भाई फिर 2000 रुपया लेगे, तारकना आवागो, और थे ना करवा पाया नहीं, फिर ठीक हो रहेगी। शर्मा जी, मेरे पास कुर्ता पाड़ने के लिए आने की जरूरत ही नहीं। हम उसको इतना हथियार दे देंगे ना कि वो अपने आप कुर्ता पाड़ने लग जाएगा। बैंक का 2000 का दे करके कहेगा जी 2000 ले और मेरा लोन फक कर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कहीं राजू मिश्रा को आप समझ लो लैंड लोड, राजू मिश्रा लोन भरेगा। राजू मिश्रा हथियार देगा, और हथियार ये हैं। और ये हथियार हमारे पास जनता सरकार मोर्चा से मिला हुआ है, कहीं फेक नहीं है। सरकार हर जगह के कागज हैं और संविधान के तहत हैं। भारतीय संविधान मुझे ये राइट देता है, उसके अनुसार लड़ेगा। हर बंदा लड़ेगा। 2031 रुपए में 1 करोड़ रुपए का लोन माफ नहीं होगा, भरा जाएगा जी। मानक स्टैंडर्ड के हिसाब से भरा जाएगा, और बैंक भरने के लिए मजबूर होगा। अब एक बात बताओ मेरे को जी, बैंक, अब आप अपना 1000-2000 देकर अपना लोन क्लियर करवा लियो, क्यों नहीं करवा रहे आप अपना? तो मैं तो तैयार हूँ गुरुजी। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे को लिखित में तो दे बैंक। मैंने लोन ही नहीं माफ कराना है जी, मैंने क्लेम भी तो लेना है बैंक से। 17 में मुझे दिया है 55 लाख रुपए लोन, तो मानक स्टैंडर्ड से लूंगा तो सही। मैं क्यों छोड़ू अपना? साथियों, हमने आज रेड मारी एक ऐसे व्यक्ति पर, राजू मिश्रा जिनका नाम है, सिरसा के पास बेगू गांव में रहते हैं, और इनकी पानी की फैक्ट्री है। इन्होंने बैंक से 55 लाख रुपए का लोन लिया। लोन लेने के बाद में इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि कोविड आ गया, और डेरा सच्चा सौदा के कारण इनका ये फैक्ट्री कुछ दिन के लिए बंद रही। और उसके बाद में इनको बैंक वालों ने डिफाल्टर कर दिया। डिफाल्टर करने के बाद में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी, और इनकी ये फैक्ट्री देख रहे हैं, इनकी फैक्ट्री के बैंक वालों ने बड़े बड़े ताले लगा दिए। लेकिन राजू मिश्रा ने हथौड़े से ताले तोड़े हैं। हथौड़े से ताले तोड़े होंगे? बिल्कुल तोड़ा हूं जी, मेरा राइट था इसलिए तोड़ा हूं। मैं कोई चोरी थोड़ी किया हूं। मैंने चोरी थोड़ी किया, बैंक को बुला करके तोड़ा हूं जी। उनके पास अधिकार था ताला लगाने का, मेरे पास अधिकार था तोड़ने का, मैंने तोड़ा ताला। बैंक के ताले तोड़कर बैंक के आगे धरने पर बैठ गया, और अब ये कह रहा है कि बैंक वाले मुझे 1 खरब रुपए दे।
मैं तो लोन भर चुका हूं, फालतू भर चुका हूं, बैंक मुझे 1 खरब रुपए दे। साथियों, अजीबोगरीब बात है, मेरे तो समझ से परे है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, जनता सरकार मोर्चा है आपका? हाँ जी, बिल्कुल जनता सरकार मोर्चा है हमारा जी। और आपका एक अभी थोड़ा सा मैं खंडन कर देता हूं, जो अभी आपने कहा उसको क्लियरिफाई कर देता हूं। मैंने जो लोन लिया है 55 लाख रुपए 2017 में लिया है, मुझे मानक स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं मिला। अब अगर बैंक हमारे सवालों का जवाब देता है तो मानक स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरा क्लेम बनता है। अगर बैंक ये कह के देता है कि ना जी मैंने आपको नकली रुपए दिया, तो मेरा ये क्लेम बनता है जो मैंने 36 लाख रुपए रीपेमेंट किया वो किस बात का लिया बैंक मेरे से। अगर मेरे को बैंक ये कहता है कि मैंने रियल करेंसी में दिया, तो रियल करेंसी 2017 का गोल्ड का रेट क्या था उसके हिसाब से हमारा मानक स्टैंडर्ड बनता है जी। अगर कोई लोन से परेशान है वो राजू मिश्रा से संपर्क कर सकता है। कोई जानकारी लेना चाहता है तो जनता सरकार मोर्चा से जुड़ सकता है। क्या फोन नंबर है भाई साहब? जी, हमारा फ़ोन नंबर है जी 8053444499। और हमारे सज्जन जी हैं, सज्जन लांबा जी, इनका नंबर ले लें लोकल में। और हमारे जनता सरकार मोर्चा से क्या नंबर है? मेरा नंबर है जी 94 162 57 705। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।